हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर लॉ ऑफ इंडिसेस, चैप्टर 2 लॉ ऑफ इंडिसेस यानी कि घातांक के नियम। ये चैप्टर का जो सॉल्यूशन करना होगा, जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को कुछ फॉर्मूले समझ लेना होगा, ताकि जब सॉल्व करेंगे तो हर एक स्टेप में ये सारे रूल्स अप्लाई करने होंगे और ये सारे रूल्स के बगैर आगे सम्स नहीं होगा। तो सबसे पहला देखो, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, यानी ये बेस सेम है और पावर अलग अलग है। जिसके ऊपर पावर है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। ये बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम लोग इस पावर को जोड़ देंगे। एक ही बेस को लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें बेस सेम है और पावर अलग है, लेकिन डिवाइड में है। तो डिवाइड में है तो हमेशा हम लोग माइनस करेंगे। जैसे कि x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n है, तो वो जो पावर दोनों है वो माइनस में हो जाएगा। और माइनस में जो m है वो बड़ा होगा, तभी जाके पहले m होगा फिर माइनस n होगा। अगर n बड़ा होगा तो n पहले होगा बाद में m होगा। पर यहाँ पे तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा, इसलिए सिम्बलाइज किया हुआ है कि जो बड़ा रहता है उसको पहले लिखा जाता है। 3 नंबर में देखो, x टू द पावर m है, m x टू द पावर m का होल पावर n है, तो ये जो है पावर, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो, ठीक है। और एक्स वाई टू द पावर m है, यानी x पे भी m है और y पे भी m पावर है। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों में जो पावर है ये दोनों के साथ बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो x और y डिवाइड में है और दोनों का पावर m है, तो ये दोनों के ऊपर पावर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 बाई एक्स टू द पावर माइनस m, यानी माइनस m है, डिवाइड में है, यही अगर ऊपर जाएगा तो प्लस m हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसके पहले सीखे थे ना, 1 बाई एक्स टू द पावर माइनस 2, तो ये क्या होता था, एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर को अगर रिवर्स करते थे तो क्या होता था, 1 बाई एक्स टू द पावर माइनस 2, ठीक है। तो ये रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स। एक्स टू द पावर 0 हम लोग जानते हैं कि किसी के ऊपर भी पावर 0 होगा, इसका मतलब उसका वैल्यू 1 होगा, दिख रहा है ना। अच्छा, एक्स टू द पावर माइनस 1 यानी कि ये उल्टा होगा, ठीक है। ये इसी का मैंने दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। ये 1 है, माइनस 1 है, इसलिए ये प्लस 1 में बदल दिया गया है। अगर यही अगर प्लस m रहता, मान लो 1 बाई एक्स प्लस m रहता, तो ये क्या होता, एक्स टू द पावर माइनस m हो जाता ना। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये 1 बाई एक्स है, यानी पावर 1 है, तो ये x टू द पावर माइनस 1 हो गया। तो x टू द पावर माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ, 1 बाई एक्स, है ना, दिख रहा है। अच्छा, अब देखो, इसमें अब तक हम लोग x के पावर में माइनस m पढ़े हैं, माइनस 1 पढ़े हैं। अभी देखो n है, माइनस n। जैसे कि देखो यहाँ पे हम बताए ना, ये देखो यहाँ पे x टू द पावर माइनस m है, तो ये क्या हुआ, 1 बाई एक्स टू द पावर m। तो यहाँ पे वही है, x टू द पावर माइनस n है, तो वो 1 बाई एक्स टू द पावर n, यानी
जब माइनस में पावर रहेगा तो वो, अगर वो ऊपर में माइनस में पावर है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नीचे में माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। देखो ये नीचे में माइनस है तो ये ऊपर गया, इसका मतलब क्या है, इसके नीचे एक है ना, ये बटा के ऊपर में है और ये बटा के नीचे है, ठीक है। सिंपल सा है कि पावर में अगर माइनस रहा तो वो अगर बटा के नीचे में है तो वो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर बटा के ऊपर में है तो वो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। अब देखो ये x टू द पावर n है बराबर y टू द पावर n है, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, लेकिन देखो ये बेस दोनों अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो पावर सेम है और पूरा का वैल्यू भी सेम है तो बेस भी तो सेम ही होना चाहिए ना, तभी तो वैल्यू सेम आएगा। मान लो यहाँ पे ये x है, x का पावर 2 है और ये y का पावर 2 है, तो ये अगर 4 है, मान लो ये 4 है तो ये भी 4 ही हुआ ना। अब ये दोनों बराबर है, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 हुआ, और इसका पावर 2 है मतलब 2 का पावर 2 होगा तो इसका भी 2 का पावर 2 होगा, हाँ तभी तो ये 4 हुआ, है ना। देखो दिख रहा है, तभी तो ये 4 हुआ ना। अब देखो, अब जब 4 हुआ तो ये देखो पावर सेम था तो बेस भी सेम ही हुआ ना, तभी तो ये दोनों बराबर हुआ। तो यही यहाँ पे है, पावर सेम है और दोनों का वैल्यू बराबर है, मतलब ये बेस भी बराबर हुआ, ठीक है। लेकिन ये n जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। कैसे, देखो अगर मान लो कि n 0 हुआ, ये x टू द पावर 0 y टू द पावर 0, तो ये दोनों का मान 1 ही ना हुआ। समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग ये जानते हैं कि मान लो कि 2 के ऊपर 0 हुआ तो भी 1 होगा, 3 के ऊपर 0 हुआ तो भी 1 होगा, ठीक है। तो ये 2 टू द पावर 0 बराबर 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन ये दोनों बराबर ही है, लेकिन ये बेस बराबर है क्या, नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि n 0 के बराबर नहीं होगा, तब जाके बेस बराबर होगा, ठीक है। अब देखो 11 नंबर क्या है, x टू द पावर m है बराबर x टू द पावर n है। यहाँ पे क्या है, बेस बराबर है लेकिन पावर अलग अलग है। तो जब बेस बराबर है और दोनों का वैल्यू भी बराबर है तो पावर भी सेम ही होगा, है ना। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस बराबर है और पावर अलग अलग है। तो बेस हम मान लो बेस 2 है और पावर एक 2 है और एक 3 है, ठीक है। तो अब हमको ये बताओ कि बेस बराबर है और पावर यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, जबकि ये होगा नहीं, ये दोनों बराबर होगा नहीं, लेकिन दिख रहा है। हमको तो पता नहीं ये m है और ये n है, तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा। ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो जब ये अगर 2 है, ये अगर 2 है मतलब 4 हुआ, तो ये भी यहाँ पे 2 होगा तभी तो 4 होगा, तभी तो बराबर होगा। अगर यहाँ पे 3 हुआ, अगर यहाँ पे 3 है तो ये क्या होगा, 8, तो ये भी 8 ही होना होगा, तभी तो यहाँ पे 3 होगा। तो मतलब क्या, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, तभी जाके ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे बेस बराबर है तो पावर भी बराबर है। अब यहाँ पे देखो, एक पे पावर है दूसरे पे पावर नहीं है, तो x टू द पावर m बराबर y। तो अब सिर्फ x को एक तरफ रखेंगे और बाकी को उधर लेके जाएंगे, तो ये जो पावर है वो इधर जाएगा तो 1/,
m हो जाएगा। जैसे हम लोग देखो यहाँ पे हम दिखाए हैं, देखो दिख रहा है, यहाँ पे दिखाया है। मान लो कि ये x टू द पावर m है, यहाँ पे x टू द पावर m की जगह 2 है। x टू द पावर 2 इज इक्वल टू y। तो अगर हम x लिखते हैं और ये स्क्वायर जो है वो हटा देते हैं तो उधर क्या जाता है, रूट ओवर। रूट ओवर इसका मतलब क्या, रूट ओवर का मतलब क्या होता है, 1/2, पावर में 1/2 ना। तो ऐसे ही ये अगर 2m था तो क्या हुआ, 1/m हुआ, है ना। देखो x का पावर हटेगा तो x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/m, यानी रिवर्स हो जाएगा पावर। इस तरफ से पावर इस तरफ आएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा पूरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अच्छे से लिख लेना, याद भी कर लेना। अब हम लोग सम्स पे आते हैं। एक्सरसाइज 2 का 1 का 2 बता रहे हैं हम, ठीक है। 1 का 2 में है 125 टू द पावर -2 इंटू 16 टू द पावर -3/2 होल टू द पावर -1/6। दिख रहा है ना ठीक से। अच्छा, अब हम लोग पहले हम लोग सीखे हैं फॉर्मूला में, अगर इंटू में है अगर, तो हम लोग उसको अलग अलग करेंगे सबसे पहले, या फिर पावर अगर दो ठो ये है, देखो दो वैल्यू है यहाँ पे और इन दोनों का होल पावर है, तो ये कौन से फॉर्मूला से जाएगा, देखो एक्स वाई दोनों इंटू में है और दोनों का होल पावर है, तो क्या होता है, ये पावर दोनों के साथ हो जाएगा, ये था ना। तो यहाँ पे यही वाला हम लोग यहाँ पे लगाए हैं, इसके साथ ये पावर गुना कर दिए, ठीक है, और इसके साथ ये पावर गुना कर दिए, ठीक है, यानी पावर दोनों में आ गया। अब ये जब -2 इंटू -1/6 आया तो ये पावर कट गया, 1/3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, देखो यहाँ पे अच्छा रुको एक सेकेंड, दिख रहा है ना अब। अच्छा छोड़ो, अब देखो, अब 125 का पावर क्या हुआ, 1/3 इंटू 16 का पावर क्या हुआ, 1/4। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब तो ये और शॉर्ट नहीं होगा, ये भी और शॉर्ट नहीं होगा, बच्चा अंदर में जो है उसी को तोड़ना होगा, सॉरी। तो 125 जो है वो, इसका स्मॉलेस्ट वर्जन कैसे लिख सकते हैं बोलो तो, इसका स्मॉलेस्ट क्या होगा, 5 का क्यूब, होगा। अब ये 5 का क्यूब 125 का वैल्यू हो गया, 5 का क्यूब, और उसके ऊपर से क्या है, 1/3 है, ठीक है। अब ये 16 जो है वो 2 का पावर 4 होगा और 1/4। अब ये दोनों पावर क्या होता है, किसी के ऊपर एक पावर है, उसके ऊपर होल पावर है, तो क्या होता है, वो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। कौन से फॉर्मूला से, ये किसी के ऊपर पावर है, उसका होल पावर है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हुआ, ये 3 कट गया, ये 4 कट गया, तो बचा क्या, 5 इंटू 2, यानी 5 इंटू 2, और तो शॉर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये क्या है, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, ये आंसर आया, ठीक है। 2 का 6 नंबर बता रहे हैं।
हम हर एक तरह का एक एक सम्स बता दे रहे हैं, तुम लोग बाकी का खुद करोगी, और खुद करने के बाद अगर आंसर मिल गया ठीक है, सब समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्लास में ज़रूर पूछोगी, ठीक है। अब देखो 2 का 6, 9 टू द पावर -3 इंटू 16 टू द पावर 1/4, 6 टू द पावर -2 इंटू 1/27 टू द पावर -4/3। अब देखो हम लोग कोशिश करेंगे जो भी नंबर है ना उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखने का, कि उसको और कितना शॉर्ट डिजिट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 9 है तो 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर उसके ऊपर से 3 का स्क्वायर ऊपर से और एक -3 जो है पावर है। अब इसको देखो सबसे शॉर्ट में क्या कर सकते हो, 2 का पावर 4 उसके ऊपर 1/4। 6 को शॉर्ट इससे ज़्यादा शॉर्ट कर नहीं सकते, ठीक है, ये एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो 27 को हम लोग शॉर्ट लिख सकते हैं 3 का पावर 3 होल टू द पावर -4/3। बहुत इजी है, बहुत इजी, सिर्फ अगर फॉर्मूला तुम लोग को समझ में आ गया, बहुत इजी है। अब ये देखो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका दोनों का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 कट गया, 2 बच गया। यहाँ देखो डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3 है, तो अगर हम इस पूरे पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 3 टू द पावर -3 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। अब ये रिवर्स हो गया, अब ये पावर उसके ऊपर वैसे एज इट इज रहेगा। अब ये 3 कट गया तो ये माइनस +4 हो गया, ये 2 एज इट इज है। अब ये देखो ये नीचे 6 टू द पावर -2 है तो ये ऊपर जाएगा, नीचे रखने से तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, यानी 6 टू द पावर 2, ठीक है, और ये 3 टू द पावर -6। अब देखो अब इसको हम और शॉर्ट में कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं, तो हम लोग देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये बेस सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर प्लस कर देंगे, बेस सेम है तो पावर प्लस कर देंगे। तो देखो बेस सेम है तो पावर प्लस कर दिए, 3 का पावर 4 और 3 का पावर -6, और यहाँ देखो 2 इंटू 6 स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -6 + 4 क्या होगा, -2, 2 इंटू 6 टू द पावर 2। अब देखो अब ये -2 में है यहाँ पे, अब ऐसे में हम लोग तो इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको तोड़कर लिख देंगे, तोड़कर मतलब इसको तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसका जो वैल्यू होगा वो लिख देंगे, तो 6 इंटू 6 क्या होगा, 36। अब ये 9 है, दिख रहा है ना, ये 9 है, ये 9 और 36 4 टाइम्स में कट जाएगा, और 4 2 = 8, ये आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा 2 का 7 जो है, 2 का 7 ये देख कर लग रहा है कि कितना बड़ा है, इसको शॉर्ट में भी बना सकता है, अगर जिसको फॉर्मूला याद नहीं है ना तो वो उसको इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। हम इसको ऐसे एकदम सिंपल में बता दिए हैं, जिसको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो वो ऐसे करे, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। हम अभी तुरंत तुम लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला सेट करके बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसको जूम करते हैं, ये क्वेश्चन है, जूम नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करेंगे कैसे, ये देखो पहले अल्टरनेटिव मेथड।
क्या है क्वेश्चन, एक्स टू द पावर ए बाई एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर सी होल टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी एक्स टू द पावर ए होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्मूला सीखे ना, जब डिवाइड रहता है तो क्या, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है देखो, x, ये पावर क्या होगा, माइनस होगा, a माइनस बी हो जाएगा और होल टू द पावर क्या है, जो है वो एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इनटू अब इसका ये बेस सेम है तो इसका पावर, ये डिवाइड में है तो पावर क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, b माइनस सी होल टू द पावर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी। ये तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रुको, अब दिखना चाहिए। हाँ, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अंधेरा से नहीं दिख रहा है ना। अब इनटू ये क्या है, एक्स टू द पावर क्या होगा, सी माइनस ए होल टू द पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो आगे स्टेप में क्या होगा, हम लोग जानते हैं ना कि समथिंग टू द पावर समथिंग एंड देन अगेन टू द पावर समथिंग, तो ये दोनों पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, एक्स टू द पावर ए माइनस बी और मल्टीप्लाई में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गया ना दोनों पावर, बेस सेम है। यहाँ पे भी देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर के ऊपर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अगेन देखो एक्स टू द पावर क्या है, सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, देखो माइनस में है ये प्लस, यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस होता, तो किसका फॉर्मूला है, कुछ याद आ रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। देखो एक्स टू द पावर क्या होगा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। फिर से देखो ये किसका फॉर्मूला है, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, एक्स टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब देखो सबका पावर हो गया, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ये तीनों x इंटू में है, अब इंटू में है और बेस क्या है देखो सेम है, x x x। तो जब बेस सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं, तो एक बेस लिखेंगे और सारे पावर को प्लस कर देंगे। कौन से फॉर्मूला से, देखो बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब देखो ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कट गया, माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कट गया, माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब कट गया, तो क्या हुआ, एक्स टू द पावर क्या हुआ, 0 हो गया ना।
और x⁻0 इज इक्वल टू हम लोग को क्या मालूम है, 1। यही है आंसर हमारा, ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी दो तक सीखे हैं, तब तक तुम लोग बनाओ, उसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। बाय।